चलें जी, आज हमने पढ़ा जी ट्रूथ टेबल। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है और शॉर्ट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो हमने जो पीछे हम पढ़ के आए हैं कि हम लॉजिकल जो है ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं या प्रोपोजिशन है वो हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर हम देख के आए हैं एंड और नॉट, वो जो तीन थे हमारे पास, तो इसको चेक करना है कि हमारा आंसर जो है वो ट्रू आता है कि नहीं आता। तो वो हम किसके थ्रू चेक करते हैं? ट्रूथ टेबल के थ्रू चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास होता है एंड, इसमें क्या होता है, हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं। ओके, तो दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, दोनों की दोनों वैल्यूज। फिर हमारा आंसर क्या आता है? ट्रू आता है। ओके, तो इसका एक टेबल भी बना सकते हैं हम। जैसे मैं कहता हूँ जी हमारे पास एक वैल्यू x है, एक वैल्यू कौन सी है? y है। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है? अब मैं 0 1 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, तो वो मैं 0 1 को डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। 1 का मतलब होता है हमारे पास ट्रू, और 0 का मतलब जो है वो क्या होता है? फॉल्स होता है। अगर मैं कहीं 0 लिखूंगा उसका मतलब है फॉल्स, 1 लिखूंगा तो उसका मतलब ट्रू। अब मैंने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है जी। और सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका रिजल्ट। रिजल्ट मतलब x डॉट वाई, डॉट का मतलब एंड होता है। तो दोनों वैल्यू फॉल्स हैं, तो मैंने क्या बोला था? दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। तो दोनों ही फॉल्स हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स, मतलब 0। अब मैंने जी 1 और 0 कर दिया, मतलब x की वैल्यू क्या है? ट्रू है, बट y की वैल्यू फॉल्स है। तो दोनों वैल्यू ट्रू हैं? नो, दोनों ट्रू नहीं है। तो अगेन क्या आंसर आ गया? फॉल्स। अब मैंने फर्स्ट वैल्यू फॉल्स कर दी, सेकंड जो है वो ट्रू कर दिया। अगेन हमारी कंडीशन अभी फुलफिल नहीं है कि दोनों वैल्यूज ट्रू नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। फर्स्ट वैल्यू भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है। अब हमारी कंडीशन ठीक है कि दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। फिर आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो दोनों वैल्यूज ट्रू है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तो इसमें एक ही से सिचुएशन है जिसमें आंसर ट्रू आता है। वो सिचुएशन क्या है कि x की वैल्यू भी 1 है और जो y है उसकी वैल्यू भी क्या है? 1 है। ओके, तो ये एक टेबल बन गया, ये सारा एक टेबल बन गया। इस टेबल को कहते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ एंड। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ और की, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो ही वैल्यूज होनी चाहिए, और इसमें से अगर हमारे पास एट लीस्ट एक भी 1 आ जाए, एक भी वैल्यू जो है वो ट्रू आ जाए, तो हमारा आंसर क्या आता है? ट्रू आता है। ओके, सिंगल 1 भी आ जाए तो हमारा आंसर क्या आता है? ट्रू आ जाता है। कैसे? जैसे वही ऊपर जैसे किया था वैसे ही करते हैं, x और y, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। और इसको कैसे करते हैं? x प्लस वाई, प्लस का मतलब होता है और ऑपरेटर। तो अब इसमें सेम वैल्यूज मैं लिखूंगा। फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 0, सेकंड भी 0 है, तो क्या हमारे पास कोई सिंगल 1 आया? कोई भी सिंगल 1 नहीं आया, इसलिए आंसर 0 आ गया। बट अब क्या हो रहा है? 1 और 0। तो अब अगर देखें हमारे पास एक 1 आ गया है, दूसरा 0 है, लेकिन एक तो 1 है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें एटलीस्ट एक चाहिए था, 1 सिंगल 1 चाहिए था, तो वो हमें मिल गया। इसी तरह 0 है और ये 1 है, तो अगेन हमें सिंगल 1 मिल गया ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। अब लास्ट सिचुएशन में क्या होता है? दोनों 1 है, तो हमने क्या देखना था? एक 1, तो एक 1 मिल गया, दूसरा भी 1 है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसमें देखिए हमारे पास तीन सिचुएशन है जहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ पे सिंगल 1 था, यहाँ पे सिंगल 1, यहाँ पे बोथ 1, तो आंसर 1 आ रहा था। बट ऊपर हमारे पास क्या था? सिर्फ एक ही सिचुएशन थी जहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। वह सिचुएशन क्या थी? दोनों जो है वो क्या होने चाहिए? 1 होनी चाहिए इनपुट। तो ये दो टेबल बन गए। कौन कौन से टेबल बन गए हमारे पास? ये था हमारे पास एंड का, ये हमारे पास कौन सा था? और का। ये दो ट्रूथ टेबल मैंने बना दिए हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नॉट की, तो बहुत ही आसान सा है, जो नॉट ऑपरेटर है। ओके, तो लास्ट वाला है नॉट ऑपरेटर। उसमें क्या होता है? उसमें इनपुट कितनी होती है? हम एक वैल्यू इनपुट करते हैं, उसमें दो वैल्यूज नहीं होती। जैसे यहाँ पे हमने दो वैल्यूज दी थी इनपुट, यहाँ पे भी दो वैल्यूज इनपुट की थी, यहाँ पे सिंगल वैल्यू इनपुट करते हैं। और ये जस्ट क्या करता है? उसको रिवर्स करता है। रिवर्स मतलब अगर हमारे पास 1 होगा उसको 0 में चेंज कर देगा, और अगर हमारे पास 0 है तो उसे 1 में चेंज कर देगा। बस इतना सा काम है इसका, ठीक है? रिवर्स करना, ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में चेंज करता है। ठीक है जी। तो अब देखते हैं बुक से कि बुक पे क्या लिखा हुआ है।
तो जी, तो देखें ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये शॉर्ट में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, तो साथ पे लिख लिया इंपॉर्टेंट। अ ट्रूथ टेबल इज यूज टू चेक वेदर अ प्रोपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स, कि अगर हमने चेक करना है कि प्रोपोजिशन का आंसर ट्रू है कि फॉल्स है, हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक ही टेक्निक है और उसका नाम क्या है, ट्रूथ टेबल है। अब ये एमसीक्यू भी आ सकता है आपको कि अगर हमने प्रोपोजिशन देखनी है कि ट्रू है या फॉल्स है, चेक करने का मेथड क्या है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ट्रूथ टेबल। यूजली इट इज यूज टू चेक द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन। बेसिकली हमने वैल्यू ही चेक करनी होती है, कौन सी वैल्यू, जो मैंने ऊपर बात कर दी है, ट्रू या फॉल्स। वेयर सम लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज, यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए थे ना, कौन से यूज किए थे, एंड और नॉट, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो हमने क्या यूज किया था, ट्रूथ टेबल यूज किया था। ओके, तो आपने जब डेफिनेशन आएगी तो फर्स्ट लाइन भी लिखनी है, सेकंड भी, और थर्ड में हमने क्या लिखनी है, इन द फॉलोइंग वी डिस्कस ट्रूथ टेबल फॉर एंड और नॉट ऑपरेटर। बल्कि यह लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप जब यहाँ तक डेफिनेशन करें, इज यूज्ड। ओके, और यहाँ पे ये लिखा ना लॉजिकल ऑपरेटर्स, यहाँ पे ब्रैकेट में आपने लिखना है, क्या लिखना है, ये तीनों के नाम, एंड और एंड नॉट। ओके, ये ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लिखा है, ब्रैकेट डाल के यहाँ पे लिखें एंड कोमा और एंड नॉट, ब्रैकेट वन, इज यूज्ड। ठीक हो गया, तो आपकी प्रॉपर डेफिनेशन बन जाएगी। उसके बाद है जी कि वो ट्रूथ टेबल बताने लगा एंड का, तो इसमें इसने क्या लिखा हुआ है, द ट्रूथ टेबल फॉर पी एंड क्यू इज गिवन इन टेबल 2-9, ये जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे टेबल है, द फर्स्ट टू कॉलम आर शोइंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। कहता है फर्स्ट दो जो है ये टोटल कॉम्बिनेशन है कि क्या क्या किस किस तरह से वैल्यू आ सकती हैं, एंड पी एंड क्यू जो है वो इसका क्या है, थर्ड कॉलम इसका आंसर है। ओके, तो उसने एग्जांपल दी थी, पी इज इक्वल टू इट इज रेनिंग, कि पी का मतलब क्या है कि रेनिंग हो रही है, क्यू का मतलब क्या है कि आज संडे है। तो अब इसके पॉसिबल क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसने नीचे बताई हैं। अब उसने नीचे क्या लिखा हुआ है, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, कि मतलब दोनों की वैल्यू ट्रू है, जैसे ये फर्स्ट केस में हो रहा है। तो कहता है जी देन पी एंड क्यू इज आल्सो ट्रू, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये देखें, पी भी ट्रू थी, क्यू भी ट्रू था, तो इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। ओके, और इसका मतलब क्या बना, पी का मतलब क्या था, इट इज रेनिंग, इसका मतलब क्या था, टुडे संडे, तो इसकी पूरी लाइन का मतलब क्या हो गया, इट इज रेनिंग ऑन संडे, के भाई रेनिंग हो रही है किस दिन, संडे को हो रही है। ठीक है जी, ये इसका आंसर होगा फर्स्ट लाइन का। उसके बाद कहता है सपोज इट इज रेनिंग बट नॉट ऑन संडे, तो ये इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, पी की वैल्यू जो ट्रू है बट क्यू की वैल्यू ट्रू नहीं है, मतलब रेनिंग तो हो रही है लेकिन संडे नहीं है। उसको लिखने का तरीका क्या, ये देखें, टी पी जो है वो ट्रू है लेकिन जो क्यू है वो फॉल्स है। ओके, इसी तरह उसने बोला है क्यू इज फॉल्स ड्यू टू विच पी एंड क्यू इज फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स होंगे इसका मतलब कि रेनिंग भी नहीं हो रही और संडे भी नहीं है। अगर इसकी बात करें जो थर्ड केस है, इसका मतलब क्या है कि रेनिंग नहीं हो रही लेकिन संडे है। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ आप जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको सारा जो है ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अगर आपको ये याद है तो आप इजीली ये अपनी वर्डिंग में भी सारा डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, 4 स्टेप, क्या स्टेप में, ये देखिए मैं आपको इसी सिंपल बता देता हूँ। पी का मतलब है कि रेनिंग हो रही है और क्यू का मतलब संडे है, तो इसका मतलब दोनों ट्रू है। क्या इसका वर्ड बनेगा जी, सेंटेंस क्या बनेगा कि इट इज रेनिंग ऑन संडे। ठीक है जी, इसका क्या बनेगा, इट इज रेनिंग बट टुडे इज नॉट संडे। यहाँ पे क्या बनेगा, इट इज नॉट रेनिंग बट टुडे इज संडे। इट इज नॉट रेनिंग एंड टुडे इज नॉट संडे, मतलब रेनिंग भी नहीं हो रही और संडे भी नहीं है। सिंपल सा ये है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है और का ट्रू टेबल। और में क्या था हमारे पास, कि हमारे पास सिंगल इनपुट 1 है, तो आंसर क्या आता है, 1 आ जाता है। अब सेम ऊपर वाली बात ही है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, तो हमें सिंगल चाहिए थी बट दोनों ट्रू है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि रेनिंग भी हो रही है और संडे भी है, तो आंसर ट्रू आ गया। बट यहाँ पे क्या है कि रेनिंग हो रही है बट संडे नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार ठीक है, तो आंसर ट्रू आ गया। यहाँ पे रेनिंग नहीं लेकिन संडे है, कोई बात नहीं, एक बात तो ठीक है ना। यहाँ पे रेनिंग भी नहीं हो रही और संडे भी नहीं है, तो इट मीन्स फॉल्स हो गया। ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आप इसको अपनी वर्डिंग में जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, बुक में एक मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी एंड क्यू, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, और आएगा। क्यों, क्योंकि एंड का टेबल तो हम ऊपर देख चुके हैं, ये बस छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पे ये एंड लिखा हुआ है, ये आप ठीक कर लें, यहाँ पे क्या कर लें, और लिख लें, ओ आर, और।
और अगर आप सिंबल देखना चाहें तो जो एंड था उसका सिंबल क्या था, जो एंड था उसका सिंबल होता है डॉट, जो और होता है उसका सिंबल क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है जी, ये हो गए दो ट्रूथ टेबल। और ये तीसरा ट्रूथ टेबल है जो किसका है, नॉट का। तो नॉट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, ये जस्ट क्या करता है, रिवर्स करता होता है। जैसे देखिए जी लिखा हुआ है, वी कैन आल्सो मेक ट्रूथ टेबल फॉर वेयर नॉट ऑपरेटर यूज, इसको निगेशन भी कहते हैं। निगेशन मतलब रिवर्स करना, और इसका मतलब होता है रिवर्स करना नेचर ऑफ वैल्यू, अ वैल्यू ट्रू बिकम फॉल्स एंड वाइस वर्सा। मतलब जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो उसने वाइस वर्सा लिख दिया। वाइस वर्सा मतलब रिवर्स करना, जो चीज़ है उसका रिवर्स कर देना। अगर आपको डेफिनेशन आती है कि नोट ऑपरेटर क्या होता है, तो आप डेफिनेशन यहाँ से भी याद कर सकते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, negation also called note is an operator that reverses the nature of value, a value true become false and vice versa। ठीक है, यहां तक ये डेफिनेशन है किसकी, नोट ऑपरेटर की। मैं दोबारा बता रहा हूं, यहां से स्टार्ट होती है निगेशन से ये लाइन, उसके बाद ये लाइन पूरी, और यहाँ पे जो लिखा नहीं वाइस वर्सा, यहां तक भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्लस आपको साथ ये बनाना पड़ेगा ट्रूथ टेबल। देखिए पी के वैल्यू ट्रू है, नॉट पी की फॉल्स है। अगर P की फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू। मतलब जो आप वैल्यू दोगे ना वो उसकी रिवर्स बन जाएगी, ट्रू की फॉल्स और फॉल्स को ट्रू चेंज कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये आखिरी चीज और हमारा टॉपिक जो एंड हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन इसका है क्या, आपको ना 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है कि प्रूव करें। क्या प्रूव करना होता है आपने, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नॉट, अच्छा मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, नॉट P एंड Q। क्वेश्चन इस तरह से आता है, या फिर क्वेश्चन क्या आता है कि नोट और P उसके बाद डॉट Q, इस तरह भी आ सकता है। या सिंपल वो सिंबल इसका आ सकता है नोट का। अब यहाँ से कीबोर्ड पे वो सिंबल बन नहीं सकता नोट का, नोट P डॉट Q। ये प्रूव करें विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा आपको, कोई भी इन तीनों में से एक, तीनों का मतलब एक ही है। अब आपने कैसे सोल्व करना है, अब आपको पता है जी इसमें जो है अपने एंड करना है, और आपके पास वेरिएबल कितने हैं, दो, ये P है और एक Q है। तो इसकी ना आपने वैल्यूज लिख लेनी है, ये P और Q की वैल्यूज। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं P की वैल्यू, उसके बाद Q की वैल्यू। कैसे लिखेंगे, ये जैसे हमने पहले किया था। ठीक है जी, तो ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो, इसी तरह यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, और यहाँ पे ज़ीरो, इसी तरह यहाँ पे वन और ये ज़ीरो। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये जो ये मैंने पेयरिंग लिखी है ना, ये किस तरह आता है, ज़ीरो वन ज़ीरो, यहाँ पे भी वन आता है, यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो और वन वन। ठीक है, मतलब एक दफ़ा ज़ीरो, एक दफ़ा वन, ज़ीरो और वन। यहाँ पे दो दफ़ा ज़ीरो, दो दफ़ा वन। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे ही आपने लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या था कि नॉट P एंड Q, Q की वैल्यू तो सिंपली हमने यूज़ करनी है। क्या हमारे पास नॉट P की वैल्यू है यहाँ पे क्वेश्चन में, नॉट P की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, किसकी वैल्यू, P की। तो हम ऐसे करते हैं, हम ना नॉट P की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। ओके, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है Q के साथ, तो नॉट P की तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, नॉट P हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, P को रिवर्स कर दो, P की वैल्यू ज़ीरो थी तो नॉट P की क्या होगी, वन। फिर P की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वन। P की वैल्यू वन है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। P की वैल्यू वन है तो आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो ये हमारे पास नोट P आ गया, ये जो है ना, ये नोट P की वैल्यू आ गई क्या, वन वन और ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो ज़ीरो वन वन था, ये रिवर्स कर दो तो वन वन ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास। तब नोट P की वैल्यू भी है हमारे पास जो हमने करनी है, और एंड किसके साथ करना है, Q, तो Q की वैल्यू भी है हमारे पास। तो अब हम इसको सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं, नोट P एंड और Q। तो ये Q की वैल्यू है, ये नॉट P की है। तो इसमें डॉट डॉट का मतलब दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो देखें क्या दोनों वैल्यूज वन है हमारे पास, तो वन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, फॉल्स। इधर देखें तो इधर हमारे पास दोनों वन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन। यहाँ पे हमारे पास अगेन दोनों वैल्यूज जीरो हैं,
दोनों 1 है 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यूज 1 है 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो सिर्फ एक ही सिचुएशन थी जहाँ पे दोनों वैल्यूज 1 थी, तो वहां पे आंसर 1 आ गया, बाकी हर जगह पे आंसर 0 आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो आपने सिर्फ इतना सा सोल्यूशन देना है तो आपका 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही किया हुआ है। देखिए हमारे पास वैल्यू थी क्यू की, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो फिर उसने जो पी है वो कैसे निकाला था, जो नॉट पी वो कैसे निकाला था, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स आ गया, ट्रू है फॉल्स आ गया, फॉल्स गया ट्रू और फॉल्स गया ट्रू, मतलब रिवर्स कर दिया उसने। और एंड पे इन दोनों को करना था एंड, तो दोनों एक वैल्यू फॉल्स है एक ट्रू है, हमें दोनों ट्रू चाहिए थी, दोनों ट्रू नहीं है इट मींस फॉल्स, दोनों वैल्यू फॉल्स हैं फॉल्स, ये दोनों ट्रू हैं, जब दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू, तो एक वैल्यू फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। तो इस तरह से ये आपने प्रूव करना था वैसे।